नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात होगी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की, सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल की, जिस का स्लोगन है कि हमारी मूल मान्यताएं ग्राहकों की प्रधानता, संगठन पर गौरव, आदर एवं विश्वास, पहल एवं गति, संपूर्ण गुणवत्ता। जिस विभाग की ये स्लोगन हो, मान्यता हो, वो विभाग आप जान सकते हैं कि कितना उच्च और उच्च सेवा प्रदान करेगी। आज उसी का एक एग्जाम्पल है हमारे महाप्रबंधक श्रवण कुमार जी, सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इन्होंने एक ऐसा कारनामा, एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है आज के आफ्टर कोविड, आज के दौर में, कि जो सभी अधिकारियों को इस बात को एग्जाम्पल पे लेना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पहली बात है कि इन्होंने पूरा मैकेनिज्म को, जो मेंटेनेंस मैकेनिज्म था, उसको प्री मेंटेनेंस मैकेनिज्म में बदल दिया कि दुर्घटना होने के बाद मेंटेनेंस नहीं, सबसे पहले मेंटेनेंस होगा जिससे दुर्घटना ही ना हो। और उससे बड़ी बात कि जब किसी विभाग को रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट दिया जाता है, क्योंकि सरकार उससे चलती है, जनता को सुविधाएं उससे दी जाती है, तो इन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया है पूरी सरकार और पूरे अधिकारियों के लिए कि इन्होंने अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया है। क्योंकि हम कोविड के बाद भी उबर चुके हैं और हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, देश की मजबूती में बड़ी भागीदारी निभाते हैं, इनका ये कहना था। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ, श्रवण कुमार जी से, कि सर जो अभी मेंटेनेंस के ऊपर जो आपने कार्यक्रम चलाया था, उसमें बड़ी सफलता आपको मिली और जनता का बहुत बहुत आपको शुभाशीष मिल रहा है उसमें। क्योंकि जो लोग जान रहा है प्री मेंटेनेंस, उनको लग रहा है कि कहीं हम इंडिया से बाहर किसी कंट्री में तो नहीं चले आए, क्योंकि ये सोच लोगों में था ही नहीं। तो सर उसके ऊपर क्या कहेंगे और वो कहाँ कहाँ चल रही है और कितने परसेंटेज कहाँ तक वो पूरा हो चुका है? हम लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने पिछले 4 महीना से शुरू किया था और उसमें हम लोग को आप कोई भी सब स्टेशन, कहीं भी एरिया विजिट करें, मैंने कुछ लोगों से फीडबैक भी लिया। तो लोग कहते थे कि पहले हम लोग कॉल करते थे, तब लोग आकर के हमारे यहाँ सब स्टेशन कोई भी प्रॉब्लम होता था तो करते थे। अभी हम लोग माने हमारे लोग हमको जो फीडबैक देते हैं उसमें कहते हैं कि नहीं, हम लोग रोड पे चलते भी रहते हैं तो अब देखते हैं कि काफ़ी लोग मेंटेनेंस का काम हो रहा है, उसमें विभाग अपना सेल्फ इनिशिएटिव, एक अच्छी बात है। हम लोगों ने इसको बहुत एग्रेसिवली शुरू किया और हम लोग इसमें अभी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और मेरा मानना है कि ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ये करीब सितंबर से लेकर के ही मार्च तक हम कर सकते हैं। मेंटेनेंस हमने पिछले 4 महीना से शुरू किया था और उसमें हम लोग को आप कोई भी सब स्टेशन, कहीं भी एरिया विजिट करें, मैंने कुछ लोगों से फीडबैक भी लिया। तो लोग कहते थे कि पहले हम लोग कॉल करते थे, तब लोग आकर के हमारे यहाँ सब स्टेशन कोई भी प्रॉब्लम होता था तो करते थे। अभी हम लोग माने हमारे लोग हमको जो फीडबैक देते हैं उसमें कहते हैं कि नहीं, हम लोग रोड पे चलते भी रहते हैं तो अब देखते हैं कि काफ़ी लोग मेंटेनेंस का काम हो रहा है, उसमें विभाग अपना सेल्फ इनिशिएटिव, ये एक अच्छी बात है। हम लोगों ने इसको बहुत एग्रेसिवली शुरू किया और हम लोग इसमें अभी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और मेरा मानना है कि ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ये करीब सितंबर से लेकर के ही मार्च तक हम कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमको अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मिलना चाहिए, जो मेरा उम्मीद है कि हमको मिलेगा। उसमें 33 के भी लाइन का मेंटेनेंस, 11 के भी लाइन का मेंटेनेंस, अब ट्रांसफार्मर जो रोड के किनारे लगे रहते हैं उनका डीटीआर का मेंटेनेंस काफ़ी हम लोगों ने किया है अभी, और काफ़ी करना बाकी है। लेकिन उसका रिज़ल्ट आ रहा है कि ये बार-बार जो फ्यूज़ उड़ता था ट्रांसफार्मर का और लाइन ट्रिप ट्रैप करके उसको बंद कराया जाता था फ्यूज़ बनाने के नाम पे, वो सब चीज़ों में काफ़ी कमी, हम कह सकते हैं कि 70 to 80% की कमी आई है। और आगे भी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि ये हम लोग का स्टाइल में, लाइफ़स्टाइल में नहीं था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और इसको हमको जारी रखना है ताकि लोगों को हम अच्छी और गुणवत्तापूर्वक बिजली और एक सैटिस्फैक्टरी बिजली लोगों को दे सकें, कि नहीं बार-बार ट्रिप ट्रैप नहीं करें लाइन को, अच्छी बिजली हम लोगों को दे सकें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब हुआ कि सबसे पहले रेवेन्यू की बचत, जो 30-40% रेवेन्यू का हमारे मेंटेनेंस में खर्च होता है, उसकी पूरी की पूरी बचत। तो एक बहुत बड़ी योगदान रही है श्रवण कुमार जी का। सर मैं एक चीज़ और आपके कस्टमर्स की तरफ से मैं जानना चाहता हूं कि एसटी जितने कस्टमर्स हैं, खास करके जो औद्योगिक क्षेत्र में हैं, तो सर उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ नई नई योजना और स्कीम्स चला रहे हैं कि जिससे कि वो आपके साथ मजबूती से जुड़ें और राज्य और बिजली विभाग के विकास में काम आ सकें।
वो क्या है सर? दो चीज़ें हैं। हमने अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। अभी जस्ट 2-3 महीना पहले मैंने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें कि सारे हमारे एसटी कंज्यूमर जुड़े हुए हैं। वो भी पहले उनको हमारे यहाँ विज़िट करना उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, परेशानी होती थी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में शेयर करिए, हमारे लोग उसको जहाँ तक होगा सॉल्व करेंगे। नंबर 1 ये। नंबर 2 था कि हमारे यहाँ जो पेनफुल एक्सरसाइज़ होता था, हमारे यहाँ करीब 300 एसटी कंज्यूमर हैं और हर महीने जा कर के रीडिंग लेना ये बहुत बड़ा पेनफुल एक्सरसाइज़ था। पहले भी ये दूसरे मोड में चला था, लेकिन हम लोगों ने इसको लक्ष्य के रूप में लिया, क्यों नहीं हम लोग इसको कम्युनिकेट कराएँ ताकि रिमोट पे ही हम लोग उसका रीडिंग लें, हमको इंडस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेडक्वार्टर में हमारा रांची हेडक्वार्टर में एक आरएमआर सेल है, जो कुछ दिनों से थोड़ा-सा डिफंक्ट हो गया था। एक उतना एक्टिव नहीं था, डिफंक्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन उतना एक्टिव नहीं था। उसको भी हम लोगों ने हेडक्वार्टर में मीटिंग में भी रेज़ किया कि उसको और स्ट्रेंथन किया जाए और अभी ये काफ़ी वो स्ट्रेंथन हो गया है और 300 कंज्यूमर में करीब 177 कंज्यूमर का हम लोग का रीडिंग आरएमआर सेल जो हेडक्वार्टर है वहाँ रिमोट से आ जाता है। और आपको एक चीज़ और जान कर के बने अच्छा लगेगा कि वो जो रीडिंग आता है वो 12 महीना का हिस्ट्री आ जाता है। जिससे क्या कि लास्ट 12 महीना में कंज्यूमर हर हाफ एन आवर में कंज्यूमर का क्या एक्टिविटी था, कब पावर बंद था, क्या लोड लिया, कितना कौन फेज़ में कितना करंट है, किस कौन फेज़ में कितना वोल्टेज है, वो उसका लोड लिया, प्रोडक्शन क्या है, उसका ग्राफ कि किस टाइम में क्या-क्या लोड लेके सारी चीज़ें इतना अच्छा सा आ जाता है कि आप घर बैठे एक-एक एसटी कंज्यूमर को एनालिसिस कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ आरएमआर से। और बाकी जो मेरा अब 133 कंज्यूमर बचा हुआ है, मेरा लक्ष्य है कि इसको हमने डिपार्टमेंट से कुछ मीटर मांगा है। हमारे पास कुछ मीटर की अभी कमी है, लेकिन मेरे को आश्वासन मिला है कि जनवरी एंड तक आपको मीटर मिल जाएगा। तो अभी जो कि मीटर जो आ रहा है वो 4G और 5G कंपैटिबल होता है, पुराने सिम उसमें काम करते नहीं थे। तो हमको मिला है, तो मेरा लक्ष्य है कि मार्च तक हम 99% कंज्यूमर का तो रिमोट मीटरिंग कर ही दें, ताकि एक विश्वास डिपार्टमेंट का भी हम लोगों पर विश्वास बनेगा कि नहीं। जैसे एक आम इंप्रेशन रहता है कि एसटी का चोरी कराते हैं, सब लोग कोनाइब होकर के एसटी का चोरी कराते हैं। तो ये सब चीज़ें होने से क्या होता है कि हम लोग के वर्किंग पर भी लोगों को भी विश्वास बनेगा, मैनेजमेंट का भी विश्वास होगा, हमारे लोगों को भी कि नहीं अब 12 महीने का डाटा कभी भी लिया जा सकता है। इसीलिए और हमारे लोग को भी एक लगेगा कि नहीं डिपार्ट कोई वॉच कर रहा है, तो कोई अगर गलती करे तो जल्दी से पकड़ो, नहीं तो हम लोग पर आ जाएगा कि कहीं कस्टमर्स के साथ बिजली विभाग का कुछ पैक्ट होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब टोटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब इन्होंने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है कि 1 साल की पूरी हिस्ट्री, उन्होंने कब बिजली उनका ट्रिप हुआ, कितना उन्होंने बिल बकाया था, कब दिया, कितने पावर उनको ज़रूरी है, मतलब टोटल टेक्निकलिटी उनके साथ जुड़ जाएगा, जिससे कभी भी कोई बगलिंग करने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। सर, एक चीज़ और जानना था कि सर आपने अपने लक्ष्य से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इसके लिए सबसे पहले इंडिया टीवी ऑनलाइन आपको बहुत बहुत बधाई देती है, क्योंकि आप जैसे अधिकारी जिस राज्य में होंगे, जिस देश में होंगे, वो देश जरूर तरक्की करेगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान उस सब में है। सर, जो एक कलेक्शन हुआ उसके पीछे सर कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट थी कि जिसको आप जरूर कहना चाहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंटल यूटिलाइजेशन से हमारा ये कलेक्शन बढ़ा और आगे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रेवेन्यू 80s में रहता था। 80 मतलब 83 करोड़, 84 करोड़, 85 करोड़। पिछले 5-6 महीना से मैंने उसको 90s में लाया, 94, 95, 96 करोड़ में लग गया और लास्ट मंथ हमने उसको 108 करोड़ किया, जबकि हमको हेडक्वार्टर से लक्ष्य 99 करोड़ का ही था। तो करीब 10 करोड़ का मेरा रेवेन्यू बढ़ा लक्ष्य से और ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। उसमें हुआ कि भाई 1 तारीख से ही हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करना शुरू किया। दिसंबर में 1 तारीख से ही नोटिसेज हम लोग बहुत ज़्यादा दिए लोगों को। नोटिस देने पर काफ़ी लोग टर्न अप हुए। सरकारी नोटिस पर काफ़ी लोग जमा करते हैं। फिर करीब 25,000 लोगों का हमने 10,000 सुपर बकाया वाले का डिस्कनेक्शन किया आफ्टर नोटिसेज। तो उसमें काफ़ी लोग लाइन को रिकनेक्ट करवाए, हमारा बकाया जमा किए। और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम लोग को बिल मिलने की शिकायत लोगों की रहती थी कि बिल नहीं मिलता है। तो पहले उसके 96-97% तक लोगों को बिल मिलेगा तो कलेक्शन आएगा ही। और तो ये सब चीज़ें सब मिल कर के ही कंपोजिटिवली काम किया और फिर हम लोगों ने काफ़ी लोगों का चेक रीडिंग लिया ताकि फोर्जरी का चांस नहीं हो। चेक रीडिंग से हमारे ऊर्जा मित्रा में एक भय रहता है, लोगों में भी भय रहता है कि सही रीडिंग लें, नहीं तो हम पर अगर चेक रीडिंग के दौरान पकड़े जाएंगे तो हम पर एक्शन होगा। तो ये सब चीज़ मिला कर के एक कंपोजिट काम करता है सिस्टम। एक चीज़ से तो आप कुछ हासिल कर नहीं सकते हैं। तो 5-6 डायरेक्शन में हम लोगों ने काम किया तो इसका रिजल्ट आपके सामने आया। जी सर, ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल वर्क हुआ
क्योंकि ऊर्जा मित्र के साथ मिलकर, कस्टमर के साथ मिलकर, अपना एक फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ, गुड गवर्नेंस मतलब एक गुड ऑफिसर होने का, इन्होंने गुड ऑफिसरिंग का एक एग्जाम्पल सेट किया है श्रवण कुमार जी ने, सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के जो महाप्रबंधक हैं। इन्होंने बताया है कि आप किस किस तरीके पे काम करोगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति तो करोगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी रेवेन्यू इकट्ठा कर राज्य के विकास और देश के विकास में योगदान कर सकते हो। सर, अभी जो मूर्त रूप में कुछ योजनाएं दी गई हैं जो बहुत सारे कस्टमर फ्रेंडली है, सर आने वाले दिनों की कुछ ऐसी योजनाएं जो आप बताना चाहते हो, कहना चाहते हो अपने कस्टमर से, वो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कहें तो लोगों को बड़ी अवेयरनेस। अभी सबसे तो बहुत जल्दी में आ रहा है हम लोग का प्रीपेड मीटर जो है, जिसको हम लोग स्मार्ट मीटर भी कहते हैं। मैं कल हेडक्वार्टर गया था तो मेरे को पता चला कि इस मंथ के एंड तक टेंडर हो जाएगा, और हमको लगता है कि टेंडर की प्रक्रिया करने में 3-4 महीना लगेगा, 3-4 महीने में वर्क अवार्ड हो जाएगा। इस साल के अंत तक हमारे यहाँ करीब जमशेदपुर में 2.5 लाख कंज्यूमर हैं, उसी ढंग से सरायकेला में करीब 32-35 हज़ार कंज्यूमर हैं, चाईबासा में करीब 55 हज़ार कंज्यूमर को सेलेक्ट किया गया है, अर्बन कंज्यूमर को इंक्लूडिंग LTIS, उसमें ST कंज्यूमर भी हमारे हैं जिनको कि सेलेक्ट करके रखा गया है कि इन लोगों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। तो हमको लगता है कि इससे हमारे रेवेन्यू में और बहुत ज़्यादा माने प्रगति होगी, हम लोग ज़्यादा रेवेन्यू वसूल पाएंगे स्मार्ट मीटर से, और लोगों में भी एक आएगा कि नहीं गलत बिल और ये सब का जो लोगों में रहता है, बिल डिस्प्यूट, उन्हें बिल नहीं मिल रहा है, नोटिसेज नहीं मिल रहा है, ये जो लोगों का एक एक्सक्यूज़ भी कभी कभी लोगों में सच्चाई भी रहती है, कभी कभी लोगों का एक्सक्यूज़ भी रहता है नहीं पेमेंट करने के कंडीशन में, तो ये सब सारी चीज़ें से निजात मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अपील जनता से जो आप करना चाहते हो, जो कंज्यूमर है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपका एक और काम में एक और स्टेप आगे बढ़े? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार अभी 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, तो 100 अभी हम देखते हैं कि गांव में आज भी मोस्टली 70% घरों में का जो यूनिट कंजम्पशन होता है वो 100 यूनिट से कम होता है, 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट, जो लगता है कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है। क्या करना, सरकार को जब आपका पूरा बर्डन ले रही है तो चोरी करोगे, कल को पकड़ाओगे, उसमें 10,000 20,000 फाइन होगा, वो आपके लिए उस समय तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, फिर आपको परेशानी होगी, आप जहाँ तहाँ पैरवी लगाएंगे, फाइनली आपको जाके कोर्ट से ही बिल लेना पड़ता है, फिर वो केस 2-3 साल चलता है, उसमें 10-20 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। और जब 100 यूनिट, जब सरकार ही आपको फ्री दे रही है 100 यूनिट तक, तो क्यों चोरी करना। इसीलिए अच्छे से चोरी मत करो, बिजली जलाओ, 60 यूनिट, 70 यूनिट, 80 यूनिट उठेगा, सरकार तो बियर कर ही रही है आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका ये कहना है कि 100 यूनिट तक जब बिजली सरकार फ्री दे रही है तो आपको 100 यूनिट से नीचे अगर यूटिलाइजेशन है तो आपको एन केन प्रकार कोई और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार आपके लिए है और आपकी सरकार है। तो जो बिजली विभाग ने, खास करके झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने और सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल ने जो काम किया, अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट किया। खास करके श्रवण कुमार जी जो महाप्रबंधक हैं, इन्होंने एक बात बताई कि हम जनता के साथ ऑलवेज हैं, कंज्यूमर हमारे लिए भगवान है, कंज्यूमर के साथ मेरा काम करना मेरा कर्तव्य है, कंज्यूमर भी हमें सपोर्ट, क्योंकि बिजली था एक सुविधा है और इस सुविधा के दो पहलू होते हैं, एक विभाग और दूसरी पब्लिक जो यूटिलाइज करती है। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो विभाग भी सुदृढ़ होगा और आपके यहाँ निर्बाध बिजली भी जाती रहेगी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।